श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय कानबाई के घर नित्य श्री गुसाई जी पात्री पठावते। सो श्री कृष्ण राय जी महाप्रसाद की पात्री लेके नित्य जाते। सो एक दिन तनक पाँव के नीचे झूठो पतोवा आयो। सो श्री कृष्ण राय जी देखियो तो सही, परी मन में कछु ग्लानि न ले आए। और श्री कृष्ण राय जी अपने मन में विचार कियो, जो कानबाई के तो कछु आचार विचार है नाही। सो ऐसे मन में विचारी के कानबाई के घर पात्री धरी आए। सो वह पात्री कानबाई ने श्री ठाकुर जी के आगे धरी। तब श्री ठाकुर जी कानबाई सो कहे, जो अरी कानबाई पात्री तो छुई गई है, ताते हो तो नाही आरोग्यो हूँ। तब कानबाई ने तत्काल रसोई करी के श्री ठाकुर जी को आरोगाए। पाछे कानबाई श्री कृष्ण राय जी सो खीजी, जो तुम्हारे पाँव के नीचे पतोवा आयो हतो, सो तुम छुई पात्री मेरे घर में काहे को धरी। आज मेरे लाल जी भूखे रहे हैं, ताते आज ते तुम मेरी पात्री मती ले आयो करो। ऐसे बहुत खीजी। तब श्री कृष्ण राय जी विस्मित होई रहे और कहे, जो यासो तो श्री ठाकुर जी साक्षात बातें करत हैं, और हम तो आचार विचार दिखन लागे। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो भगवदियन के आचार विचार देखने नहीं, उनके तो भाव ही सो काम है। पाछे श्री कृष्ण राय जी ने श्री गोकुलनाथ जी सो कहो, जो कानबाई को महाप्रसाद की पात्री पठावत हो, सो 2-3 बेर करी के श्री ठाकुर जी के आगे धरती है। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कानबाई से पूछी, जो कानबाई तू पात्री श्री ठाकुर जी आगे 2-4 बेर धरती है। तब कानबाई ने कही, जो महाराज पात्री श्री ठाकुर जी के आगे धरती हो, सो श्री गुसाई जी ने पूछी हती, और फेरी पात्री के ऊपर बैठे तो कहा भयो। तब श्री गोकुलनाथ जी यह वचन सुनी के चुप होई रहे। काहे ते, जो श्री ठाकुर जी कानबाई को साक्षात अनुभव जनावते हैं। सो वह कानबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। और कानबाई के घर नित्य श्री गुसाई जी आप पातल भेजते, तो श्री कृष्ण राय जी महाप्रसाद की पातल नित्य कानबाई के घर ले जाते। तो एक दिन वह पातल ले जा रहे थे, इतने में उनके पाँव में जूठन आया। पर श्री कृष्ण राय जी ने देखा, पर उस पर ध्यान नहीं दिया, और सोचा कि कानबाई को तो आचार विचार कुछ है नहीं। ऐसा मन में विचार करके वह कानबाई को पातल दे के आ गए। तब कानबाई ने वह पातल अपने श्री ठाकुर जी को धरी। तब कानबाई को श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे कानबाई, यह पातल तो छुई गई है, इसलिए मैं आरोग्यो नाही हूँ। तब कानबाई ने तत्काल रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग धरा और श्री ठाकुर जी को आरोगाया। फिर कानबाई श्री कृष्ण राय जी से बहुत खीजी कि तुम्हारे पाँव के नीचे जूठन आया था, और तुम वह छुई हुई पातल मुझे देकर गए। आज मेरे लाल जी भूखे रहे, इसलिए आज से तुम मेरे यहाँ पातल मत लाना। तब श्री कृष्ण राय जी यह सुनकर बहुत विस्मित हो गए और कहा कि इनसे तो श्री ठाकुर जी साक्षात बातें करते हैं, और हम तो इनके आचार विचार देखने लगे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि भगवदियों के आचार विचार नहीं देखने चाहिए, उनके तो भाव ही सर्वोपरि हैं। फिर श्री कृष्ण राय जी ने श्री गोकुलनाथ जी से कहा कि कानबाई तो महाप्रसाद की पातल 2-3 बार श्री ठाकुर जी को धरती है। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कानबाई से पूछा कि कानबाई तो पातल श्री ठाकुर जी को 2-4 बार धरती है। तब कानबाई ने कहा कि महाराज, मैं पातल 2-3 बार श्री ठाकुर जी को धरती हूँ, यह श्री गुसाई जी ने भी पूछा था, और श्री ठाकुर जी आप बार बार वह पातल पे बैठते हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तब श्री गोकुलनाथ जी यह सुनकर आप चुप रहे, क्योंकि श्री ठाकुर जी कानबाई को साक्षात अनुभव कराते हैं। तो वह कानबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हुई।
वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।